मशीन लर्निंग में डेटा टाइप्स की मुख्तलिफ किस्म के नाम समझ में नहीं आ रहे, और अगर डेटा ही समझ में नहीं आया तो मशीन लर्निंग मॉडल्स कभी भी एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देंगे। अब मशीन लर्निंग या डेटा एनालिसिस शुरू करने से पहले सबसे पहला स्टेप ये होता है कि हम ये समझें कि हम किस टाइप के डेटा को यूज़ कर रहे हैं। अब डेटा टाइप्स को आप डिफरेंट लैंग्वेजेस की तरह समझ सकते हैं। हर डेटा अपनी खुद की लैंग्वेज बोलता है। जिस तरह हर लैंग्वेज के लिए अलग अलग ट्रांसलेटर चाहिए होता है, बिल्कुल उसी तरह हर डेटा टाइप के लिए अलग अलग स्टैटिस्टिकल मेथड्स और विजुअलाइजेशन टेक्निक्स यूज होती हैं। अगर हम गलत मेथड यूज़ करेंगे, जैसे न्यूमेरिकल मेथड को कैटेगोरिकल डेटा पर अप्लाई करते हैं, तो रिजल्ट्स बहुत गलत आ सकते हैं और कंक्लूजन्स भी इनकरेक्ट निकल सकते हैं। सो दैट इज़ वाई दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। लेकिन फिर भी हम तीन तरह की एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं, वो तीन मैटर समझते हैं कि वाई डाटा टाइप्स अंडरस्टैंडिंग इज सो इम्पॉर्टेंट। डाटा टाइप समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि पहले हम क्यों समझना है मुझे, तो पहला पॉइंट था कि मैं अप्रोप्रिएट एनालिसिस कर सकूँ। यानी कि हर डेटा टाइप के लिए अलग अलग एनालिसिस मेथड होता है। कुछ चीज़ों का एवरेज निकालना सही होता है और कुछ का एवरेज निकालना बिल्कुल भी सही नहीं होता। दूसरा ये है कि मैं डेटा के ऊपर करेक्ट विजुअलाइजेशन कर सकूँ, यानी कि ये डिसाइड कर सकूँ कि उसे किस तरीके से मैंने विजुअली प्रेजेंट करना है। जैसे कुछ डेटा ग्राफ्स के लिए सूटेबल होते हैं और कुछ डेटा जो है वो चार्ट्स के लिए सूटेबल होते हैं। और तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न कि मुझे डेटा टाइप समझनी ही क्यों है, दैट इज़ फॉर एमएल एल्गोरिथम्स। यानी कि मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स भी डेटा टाइप्स पर ही डिपेंड करते हैं। कुछ एल्गोरिथम्स सिर्फ नंबरिकल डेटा पे काम करते हैं और कुछ के लिए कैटेगोरिकल डेटा को हम पहले नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसके बाद आगे प्रोसीड करते हैं। इसलिए अगर हम डेटा की टाइप को करेक्टली समझ लें तो हम बहुत बेटर एनालिसिस कर सकते हैं, जैसे कि विजुअलाइजेशन सही से कर सकते हैं और एक्यूरेट मॉडल्स चूज़ कर सकते हैं और मज़ीद बना भी सकते हैं। ब्रॉडर टाइप में अगर हम देखें तो हम ब्रॉडर टाइप में डेटा को दो वेज में डिवाइड करते हैं। इसकी डिटेल वीडियो में हमने 13 टाइप्स देखी थी, लेकिन उसके अंदर हमने दो कैटेगरीज देखी थी कि क्वालिटेटिव डेटा होता है और क्वांटिटेटिव डेटा होता है। तो कुछ लोग इस तरह से ब्रॉडर कैटेगरीज में डिफाइन करते हैं और कहा जाता है कि क्वांटिटेटिव डेटा में तमाम उस तरह का डेटा आएगा जो कि न्यूमेरिकल डेटा होगा। हाँ, लेकिन इस न्यूमेरिकल डेटा को हम आगे फर्दर टाइप्स में भी डिवाइड करते हैं और वो टाइप्स हम आगे वन बाय वन करके देखेंगे। इसी तरह क्वालिटेटिव डेटा में बेसिकली वो तमाम टाइप्स हम देखते हैं जो कि सम हाउ न्यूमेरिकल वे में एडजस्ट नहीं कर रही होती हैं, कैटेगोरिकल होती हैं। इसको हम डिटेल में जो है वो आगे देखते हैं। लेकिन अगर इस स्टैटिस्टिक्स की ज़ुबान में या मशीन लर्निंग की ज़ुबान में डेटा नॉर्मली दो कैटेगरीज में फॉल करता है, कैटेगोरिकल और न्यूमेरिकल। ये एक डायग्राम इलस्ट्रेशन है जिसमें मेन कैटेगरीज और उसकी सब टाइप्स जो हैं वो बताई गई हैं, जिसपे हम नॉर्मली डेटा को इनकाउंटर कर रहे होते हैं। अब हम सबसे पहले जो है वो बारी बारी कैटेगोरिकल डेटा को देख लेते हैं कि कैटेगोरिकल डेटा क्या है। अब कैटेगोरिकल डेटा वो होता है जो नंबर्स के बजाय लेबल्स या कैटेगरीज की फॉर्म में होता है, ठीक है। और किस चीज़ को ग्रुप में क्लासीफाई करने, किसी भी चीज़ को ग्रुप में क्लासीफाई करने के लिए हम इस कैटेगोरिकल डेटा को इस्तेमाल करते हैं। इसमें अगर नंबर्स किसी तरीके से असाइन कर भी दिए जाएँ तो उनका कोई मैथमेटिकल मीनिंग नहीं होगा। इस डेटा को हम मज़ीद आगे से दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें से एक हमारे पास नॉमिनल डेटा है और जिसमें कैटेगरीज वही सेम कैटेगोरिकल डेटा आएगा, लेकिन इसका कोई ऑर्डर नहीं होता। और दूसरी कैटेगोरिकल की टाइप है ऑर्डिनल डेटा, जिसमें हम कैटेगरीज का ही डेटा लेंगे लेकिन एक लॉजिकल ऑर्डर इसके अंदर कहीं ना कहीं क्रिएट होता है कि हम इसको आराम से समझ सकते हैं। अच्छा, कैटेगोरिकल डेटा पर हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस अप्लाई नहीं करते हैं, बल्कि इसे सिर्फ ग्रुपिंग और कंपैरिजन और क्लासिफिकेशन के लिए ही यूज़ किया जाता है। यानी कि आसान से लफ्ज़ों में कि तुम्हें इस सवाल का जवाब देगा कि ये चीज़ किस कैटेगरी में फॉल करती है, ठीक है। तो सिंपल एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल्स के अंदर अगर हम देखें तो जैसे मिसाल के तौर पर जेंडर की एग्जांपल लो, जैसे मेल या फीमेल की कैटेगरी है। कलर की एग्जांपल लो तो रेड ब्लू ग्रीन की कैटेगरी है। सिटी की एग्जांपल लो तो लाहौर कराची इस्लामाबाद, ये सब कैटेगरीज है, ये नंबर नहीं है, ठीक है। इवन इफ वी राइट द नंबर्स तो उसका कोई वो स्टिल नॉट इन द न्यूमेरिकल कैटेगरी। फॉर एग्जांपल अगर मैं मेल की एग्जांपल, जेंडर की एग्जांपल लेती हूँ, मेल और फीमेल, और न्यूमेरिक, क्योंकि मेरे एमएल एल्गोरिथम न्यूमेरिक जुबान समझता है, तो मेल और फीमेल जैसे तमाम मेल्स को मैं 1 का नंबर असाइन कर दूँ और तमाम फीमेल्स को मैं 2 का नंबर असाइन कर दूँ, तो ये एक नंबर्स की फॉर्मेट में डेटा है, लेकिन ये न्यूमेरिकल अप्रोच नहीं है। मीन्स कि आप इसके ऊपर कोई कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं, मीन्स कि आप इसको किसी एवरेज के इस्तेमाल में नहीं ला सकते। ये सिर्फ लेबल्स हैं जो आप शायद किसी नंबर की फॉर्मेट में दे रहे हैं, लेकिन इसका कोई रियल वैल्यूज़ नहीं है। तो नॉमिनल डेटा में जैसे मैंने बताया कि बस कैटेगरीज ही होंगी, इसका कोई ऑर्डर नहीं होगा। तो कलर्स रेड ब्लू ग्रीन, कंट्रीज और जेंडर की एग्जांपल इसके अंदर बहुत फिट आएगी। और इसी तरह ऑर्डिनल डेटा में जिसमें सेम कैटेगरीज ही हैं लेकिन इसका कोई ना कोई ऑर्डर होता है,
फॉर एग्जांपल एजुकेशन की अगर आप एग्जांपल ले लें तो हम मैट्रिक करते हैं, बैचलर्स करते हैं, मास्टर करते हैं, फिर पीएचडी करते हैं। किसी टी शर्ट की एग्जांपल ले लें तो टी शर्ट के साइज में स्मॉल, मीडियम, लार्ज है। रेटिंग की एग्जांपल ले लें तो मेरे पास बैड, एवरेज, गुड, एक्सेलेंट। तो ये सारी चीज़ें मेरे पास इस एग्जाम्पल के ऊपर सॉल्व करेंगी। होपफुली आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई हो। एक क्विक सा देख लेते हैं ज़रा डिटेल में भी कि ताकि क्विकली रिवीजन हो जाए। तो नॉमिनल में तमाम वो कैटेगरीज विदाउट अ स्पेसिफिक ऑर्डर, तो तमाम इसमें वो वाली आएंगी जिसमें कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं है, कोई रैंकिंग नहीं है इसके अंदर। आप उसको गिन तो सकते हैं लेकिन आप लॉजिकली उसको ऑर्डर नहीं कर सकते फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं जो हम ऑलरेडी जो है वो डिस्कस कर चुके हुए हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप कोई ऑपरेशन करना भी चाहें, मिसाल के तौर पे मैंने जेंडर को अगर मेल को 0, 1 और 2 असाइन कर दिया है, तो इस तरह के डेटा पे आप कोई ये नहीं कह सकते कि क्योंकि ये नंबर है तो मैं इसका एवरेज ले लूँगी। एक बड़ी मीनिंगलेस सी बात होगी, ठीक है, कि रेड और ब्लू कलर्स का आप क्या एवरेज लेंगे। वी कैन नॉट कंप्यूट दिस काइंड ऑफ थिंग। ओके, सेम गोज फॉर द ऑर्डिनल डेटा। ना ऑर्डिनल डेटा के अंदर बेसिकली कैटेगरीज ही हैं, लेकिन यहाँ पर मेरे पास कोई ना कोई मीनिंगफुल ऑर्डर या रैंकिंग आ रही होती है, ठीक है। और फॉर एग्जांपल अगर आप एजुकेशन लेवल की बात करते हैं तो एजुकेशन लेवल वी जस्ट सी कि यहाँ पर एक बड़ा क्लियर सा ऑर्डर है। इसी तरह कस्टमर सेटिस्फेक्शन की बात करें तो ये जो हम रेटिंग्स देते हैं ये एक बड़ा एक क्लियर ऑर्डर है। लेकिन फॉर एग्जांपल कि आपका अनसेटिस्फाइड, वेरी अनसेटिस्फाइड, न्यूट्रल, we know that satisfied is better than neutral, but is the difference between the satisfied or very satisfied is the same as between the neutral or satisfied? मतलब कोई इसमें नेसेसरी बात नहीं है। जितना टी शर्ट का साइज है, यहाँ पर हम साइज के लिहाज से ऑर्डर कर रहे हैं। while in this ordinal data there is an order, स्टिल इस तरह के केस में भी मेरे पास अगर कोई एडिशन या एवरेजिंग लेनी हो तो वो बड़ी जनरली इनअप्रोप्रिएट है। इवन फॉर द ऑर्डिनल डेटा वेयर वी हैव द ऑर्डर वी कैन नॉट take numerical operation, we cannot conduct the numerical operations on that. But somehow, but if we have to take the more median, like middle value एक order के हिसाब से मुझे देखनी हो या कोई percentiles निकालने हो तो that is really good in that particular case. Next हम numerical data की तरफ आते हैं। तो numerical data वो data होता है जो numbers पर मबनी होता है और जिसे हम measure कर सकते हैं या count किया जा सकता है। अब इस टाइप का data mathematical meaning रखता है, इसलिए इस पर हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस जैसे एडिशन का ऑपरेशन हो गया, सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन हो गया, ये वाली सारी या एवरेज हो गई, ये निकालना बहुत पॉसिबल है और हम इजीली उस पर कंप्यूट कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली वी हैव टू काइंड ऑफ कैटेगरीज इन दैट। वी हैव द फिक्स वैल्यूज ओवर हियर और हमारे पास कॉन्टिन्यूस डेटा भी होता है जिसको हम आगे देखेंगे कि ये रेंज के अंदर होगा। और जो भी हमारा डेटा एनालिसिस है या स्टैटिस्टिक्स या मशीन लर्निंग में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि यहाँ पे एक्यूरेट कैलकुलेशन और प्रेडिक्शंस के लिए ही हम न्यूमेरिकल डेटा का इस्तेमाल करते हैं। न्यूमेरिकल डेटा, अब यहाँ पर ऑफ कोर्स जब भी हम न्यूमेरिक्स की बात करते हैं तो एक जहन में ऑप्शन आती है कि वी हैव द इंटीजर्स नंबर्स है ना, तो कोई होल नंबर्स भी हो सकते हैं और कोई पॉइंट्स वाले नंबर्स भी हो सकते हैं। तो हम देखेंगे कि हम किस तरीके से इंटीजर्स को डिस्क्रीट की ऑप्शन के अंदर फॉल करवाएंगे और फ्लोट को जो है वो हम कॉन्टिन्यूस वाली ऑप्शन के अंदर फॉल करवाएंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें तो वी हैव अ वेरी क्लियर डिफरेंस बिटवीन द डिस्क्रीट डेटा और कॉन्टिन्यूस डेटा। मैं यहाँ पे सिर्फ एग्जांपल्स को ही कोट करूँगी। ये डिस्क्रीट डेटा बेसिकली काउंट होने वाला डेटा है। फॉर एग्जांपल आई कैन काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, देयर आर टोटल 30 स्टूडेंट्स इन माय क्लास फॉर एग्जांपल, और मे बी आई कैन काउंट द कार्स पार्क्ड इन द पार्किंग लॉट, मे बी द 5 कार्स। जबकि कॉन्टिन्यूस डेटा मेजर होने वाला डेटा है। फॉर एग्जांपल आई कैन मेजर द हाइट ऑफ सम पर्सन, 5.7 फीट हाइट है, या आई कैन मेजर द टेम्परेचर 25.5। तो बेसिकली न्यूमेरिक्स में हमारे पास जर्नल डेटा सारा न्यूमेरिकल डेटा आएगा, लेकिन डिस्क्रीट डेटा को जब हम पर्टिकुलरली देखेंगे तो हमें याद रखना है कि डिस्क्रीट डेटा न्यूमेरिकल डेटा की एक टाइप है, लेकिन ये डेटा बेसिकली काउंटेबल है और सिर्फ स्पेसिफिक अलग अलग वैल्यूज़ लेता है। उस डेटा में वैल्यूज़ के दरमियान गैप्स होते हैं और ये यूजुअली इंटीजर्स यानी कि पूरे पूरे नंबर्स की फॉर्म में होता है। आप इसको काउंट कर सकते हैं, आप इसको मेजर नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे फ्रैक्शनल या डेसिमल वैल्यूज़ का कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो डिस्क्रीट डेटा पर तमाम मैथमेटिकल ऑपरेशंस अप्लाई किए जा सकते हैं और ये ज़्यादातर उन सिचुएशंस में यूज होता है जहाँ पर चीज़ों की गिनती की जाती है, काउंटिंग की जाती है। जबकि कॉन्टिन्यूस डेटा न्यूमेरिकल डेटा है और अगेन ये न्यूमेरिकल डेटा ही की टाइप है, जो किसी रेंज के अंदर कोई भी वैल्यू ले सकता है, चाहे वो डेसिमल है या चाहे वो फ्रैक्शनली क्यों ना हो। ये डाटा मेजर किया जाता है और थ्योरेटिकली इनफाइनाइट वैल्यूज ले सकता है, जिसका मतलब है कि इसकी पोजीशन सिर्फ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पे ही डिपेंड करती है। कॉन्टिन्यूस डेटा पर तमाम मैथमेटिकल ऑपरेशंस अप्लाई होते हैं और ये उन सिचुएशंस में यूज होता है जहाँ पे एग्जैक्ट मेजरमेंट या एक्यूरेसी की जरूरत होती है। वी
हैव सीन द एग्जांपल्स एज वेल। सो जब भी तुम्हें कभी अरिथमेटिक ऑपरेशंस निकालने हो तो अरिथमेटिक ऑपरेशंस भी यहाँ पर बड़ी परफेक्टली वैलिड होते हैं। और इस तरह का डेटा जो है वो मोस्ट कॉमनली स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट्स लाइक मीन वेरिएंस के लिहाज से जो है वो एसोसिएट किया जाता है। बहुत कम हमारी नॉर्मल रूटीन में यूज़ होता है, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट टाइम सीरीज़ का डेटा होता है। और टाइम सीरीज़ का क्विक सा एक इंट्रो ये है कि टाइम सीरीज़ भी न्यूमेरिकल डेटा की एक खास टाइप है, लेकिन ये टाइम के साथ कलेक्ट किया जाता है, जहाँ हर वैल्यू किसी स्पेसिफिक टाइम या डेट से रिलेट कर रही होती है। इस डेट में वैल्यूज़ का सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बताता है कि वक्त के साथ साथ चीज़ें कैसे बदल रही हैं, चीज़ें कैसे चेंज हो रही हैं। अब इस टाइप का डेटा एनालिसिस ट्रेंड पैटर्न्स और फ्यूचर प्रेडिक्शन समझाने के लिए यूज़ होता है, और इसलिए इसमें टाइम का ऑर्डर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। सो कुछ यूज़ केसेस वी कैन सी वी हैव फॉर एग्जांपल फोरकास्टिंग या ट्रेंड एनालिसिस या फाइनेंस में क्या चेंजिंग आई ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स और द टाइम, तो इस तरह के डेटा में टाइम सीरीज डेटा। होपफुली ये कंटेंट जो है वो क्लियरली हमें समझ आया होगा। वी हैव अदर क्वालिटेटिव डेटा एज वेल, जिसकी हम डिटेल में ऑन द बेसिस ऑफ नीड्स डिस्कस कर लेंगे। वी हैव द टेक्सचुअल डेटा, ऑडियो, वीडियो, इमेज, बट क्लियरली द मेन कॉन्सेप्ट